अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं कि 22 अप्रैल 2024 को जो आज एग्जाम था उसमें जो पहला शिफ्ट था किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, अगर मैं शिफ्ट्स की बात करूं तो मेरे पास हर एक शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस आ गए हैं और एआरओ वाइज भी जो है कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस जो है सेंड किए हैं, लेकिन अभी उनको मैंने कंपाइल नहीं किया। उनको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, तो वो जो है पार्ट वाइज आते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एआरओ में पूछे गए थे, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एआरओ में नहीं पूछे गए थे, डिफरेंट एआरओ में पूछे गए थे। तो मैंने पहले इन्हीं को कंपाइल किया, उसके बाद जो है एआरओ वाइज में क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके आने वाले जो शिफ्ट आने वाले हैं या आप जो है कल जिसका शिफ्ट है या उसके बाद जिनके शिफ्ट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इससे एनालाइज कर पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके रिलेटेड जो है किस तरह से आपको जो है अब लास्ट में क्या कुछ करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये आप देख पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दैट इज क्या पूछा गया था, मायोपिया पूछा गया था। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मायोपिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो मायोपिया है इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, स्फेरिकल लेंस या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं मायोपिया की बात करूं तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अब आपके आने वाले शिफ्ट में, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांस बन सकते हैं। जिस तरह से मायोपिया को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट साइटनेस के नाम से जाना जाता है या नियर साइटनेस के नाम से जाना जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या हाइपरमेट्रोपिया को और किस नाम से जाना जाता है, लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया को यूज करेक्ट करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन आई में कौन सी लेंस देखने को मिलती है, कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलती है, यह आपको याद रख लेना है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड या कोबालामिन। तो अगर मैं बात करूं विटामिन सी की तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आपके आने वाले जो शिफ्ट्स हैं उनमें यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसके रिलेटेड पूछने के चांसेस बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज सिकरवे डिजीज या ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं साथ ही साथ डिस्कस करता रहूंगा, जो भी मुझे लगेगा कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी डाइड एट। तो महात्मा गांधी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की डेथ कब हुई थी, तो कब हुई थी, आई थिंक 1948 में हुई थी शायद, आप चेक कर लेना। और कहां पे हुई थी, दिल्ली में, दिल्ली के बिरला मंदिर में। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो महात्मा गांधी की डेथ हुई है ये किसकी वजह से हुई। तो इसको शूट किया गया था, फायर किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन, बापू। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है, 2 अक्टूबर को। इस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांस बन सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन, फर्स्ट नहीं है, प्रेजेंट है, हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एसके सिन्हा, राजनाथ सिंह, श्री धर्मेंद्र प्रधान या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा, दैट इज श्री धर्मेंद्र प्रधान हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। इसके बाद देखिए फिश रेस्पायर थ्रू। तो फिश जो है, मछलियां कहां से जो है रेस्पायर करती है, रेस्पिरेशन करती है, थ्रू गिल्स, स्टोमक, लिवर या हेड। तो यहां पे गिल्स, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए डांस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, गरबा इज द फोक डांस ऑफ। ये पूछा गया था जो गरबा है ये कहां का फोक डांस है, कहां का लोक नृत्य है, आसाम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर या गुजरात। तो गरबा यहां पे गुजरात का था, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ बोनस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ बोनस देखने को मिलते हैं, 306, 150, 200 या 206। तो यहां पे डी पार्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लें, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 206 हड्डियां देखने को मिलती है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रंस में कितनी बोन्स देखने को मिलती है, दैट इज
306, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाटर सोल्यूबल विटामिन के रिगार्डिंग, बताया था ना WBC। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर मैं बात करूं कौन कौन से हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, बी एंड सी कीड़ा, सी ओनली या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या थे, ये क्या थे, सॉरी ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इनको याद किस तरह से रखना है, WBC वाटर वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन, और विटामिन KE, DA ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और इनके रिगार्डिंग मैंने आपको बता के रखा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन A की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन D की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, अगर मैं बात करूं इसकी डिफिशियंसी की वजह से, सॉरी अगर मैं विटामिन D की बात करूं तो ये कहां से प्राप्त होता है, सनलाइट से, ठीक है ना। विटामिन E को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन K की डिफिशियंसी की वजह से नॉन क्लॉटिक ब्लड होता है। तो विटामिन B की अगर मैं बात करूं, इसे B कॉम्प्लेक्स विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है। विटामिन C स्कर्वी डिजीज। इस तरह से आपको अच्छी तरह से ये नोट कर लेना है, याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दैट इज नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आपको बताना जो नागार्जुन सागर डैम है ये किस रिवर के बैंक पे देखने को मिलता है, नर्मदा, कृष्णा, गंगा या यमुना। तो अगर मैं बात करूं कृष्णा रिवर की, दैट इज बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। अब इस तरह से पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर डैम कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था पॉलिटी के रिगार्डिंग, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये किसके रिलेटेड है। तो देखिए आर्टिकल्स को ऊपर ऊपर से नजर मार देना, यानी कि जो फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से किस संबंध रखते हैं, इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से 5 को, आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक जो है ना, मतलब ये याद रखना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPS, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको याद रख लेना कौन आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। अनटचेबल के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है, ठीक है ना, जो राइट फ्रीडम, इस तरह से पर्सनल लिबर्टी, तो ये याद रख लेना, इन पे एक नजर मार लेना। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो इनका संबंध किसके साथ है, फंडामेंटल राइट्स के साथ है, ये याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, सपोर्ट्स कोच को दिया जाता है, दैट इज ए पार्ट ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या देखने को मिला था, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हेड क्वार्टर ऑफ UNO, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेना, UNO की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है याद रख लेना, और इसका हेड क्वार्टर कहां पे, वो तो पूछा ही गया है, वो न्यूयॉर्क में है, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है ये देख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, या ये पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन पाएंगे मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वार सेकंड फॉट इन विच ईयर। तो वर्ल्ड वार सेकंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर ARO के नहीं है, ये डिफरेंट ARO के हैं, लेकिन चांसेस हैं ये मिक्सड ARO के क्वेश्चन है, तो आपके पर्टिकुलर ARO में इनके रिगार्डिंग, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से इस क्लास को अच्छी तरह से देखो। यहां पे देखिए वर्ल्ड वार सेकंड की बात हो रही है। अगर मैं वर्ल्ड वार सेकंड की बात करूं तो वो कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक। लेकिन जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है पूछा जा सकता है, तो वो कब हुआ था, 1914 टू 1918, ये भी याद रख लेना, दोनों के दोनों डेट याद रख लेना। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918, वर्ल्ड वार सेकंड 1939 टू 1945। इसके बाद देखिए आर्मी डे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नोट डाउन कर लेना, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ना। अब यहां पे देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, 5 सितंबर को जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आज था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आर्मी डे की, तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर है। लेकिन ये भी याद रखें जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 अक्टूबर को, आई थिंक, हाँ 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी चेक कर लेना, आई थिंक 8 अक्टूबर ही है, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एयरफोर्स का हेड क्वार्टर है वो कहां पे है, जो एयरफोर्स है उसका हेड क्वार्टर कहां पे, वो दिल्ली में है, ये भी याद रखना, न्यू दिल्ली में उसका हेड क्वार्टर है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डांडी मार्च के रिगार्डिंग।
देखिए मैंने कहा था ना गांधी जी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, तो देखिए डांडी मार्च कहां से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद गुजरात, साउथ अफ्रीका, दिल्ली या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं डांडी मार्च की बात करूं तो ये अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एम के गांधी के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था? 1930, ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, इनका एलसीएम पूछा गया था। तो देखिए एलसीएम आपको पता है हम इस तरह से निकालते हैं, 7, 11 और 13, लेकिन यहां पे इनके तो फैक्टर बनेगी, इनके तो मल्टीपल बनेगी नहीं, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है? 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लेना है, इनका मल्टीपल कर लेना है, हमारा एलसीएम निकल के आएगा। 11 इंटू 7 क्या हो गया? 77। 77 को हमें किससे मल्टीपल करना है? 13 से मल्टीपल करना है। 7 3 21, 1 आ जाएगा, 2 हमारा कैरी, 7 3 21, यहाँ पे 23 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 7, 7 1 7, हमारा आंसर क्या आएगा? 1 और 7 और 3 10, 0 1 हासिल, 7 और यहाँ पे 10 हो गए, 1001 हमारा आंसर आएगा, एलसीएम आएगा 7, 11 और 13 का, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे? फाइंड द 10% ऑफ 20। 10% को हम किस तरह से लिखते हैं? 10 डिवाइड बाई 100, और ऑफ को हम मल्टीपल लिखते हैं ना, 25। तो सीधी सी बात है, 25 25 और 25 4, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 हमारा आएगा, यहाँ फर्दर कह सकते हैं 2.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ गए अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फाइंड द 10% ऑफ 250 किलोमीटर। देखिए 250 किलोमीटर का 10% में बताना है कितना होगा। तो देखिए 10% को किस तरह लिखेंगे? 10% का मतलब है डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब है मल्टीपल 250, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, सीधे आएगा 25 इंटू 1, 25 यहां पे हमारा आंसर निकल के आएगा। सिंपल सा फंडा है ना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्ट 3600 सेकंड्स इनटू मिनट्स। 3600 सेकंड्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। 3600 ये सेकंड्स है, इनको मिनट में कन्वर्ट करना है। देखिए हमें पता है जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 36, 0 से 0, तो यहाँ पे 60 मिनट्स हमारा आएगा। यानी कि जब 3600 सेकंड्स को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा 60 मिनट्स आ जाएगा, याद रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फाइंड द एवरेज ऑफ 11 11 11 11, 11 11 11 11 का जो है एवरेज पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब एक भयानक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी था लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन था। आंसर निकाल के भी परेशानी हो गई थी, क्या वाकई में ये आंसर आएगा, क्या हमने गलत कर दिया। तो देखिए इसको निकालने के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका जो कि आप सब लोगों ने किया होगा, जिसने ये क्वेश्चन फेस किया उसने ये वाला तरीका किया होगा। क्या किया होगा? 11 11 11 11, इनका पहले सम किया होगा। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 हो गए 22 22 22 हो गए 44 44 डिवाइड बाई 1 2 3 4 टर्म है 4, तो 4 1 आर 4 4 11 आर 44 11 आंसर निकल के आया होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको सिंपल तरीका था करने का। देखिए मैं 2 तरीके बताऊंगा, पहले एक डिटेल मेथड बताऊंगा जो कि आप लोगों ने किया होगा। करना क्या है? एवरेज किस तरह से निकालते हैं? जो भी नंबर्स दिए हैं उनका जब एवरेज निकालना होता है तो जितने भी नंबर हैं उनका सम करना होगा और डिवाइड में वो जितने भी टर्म्स है उससे डिवाइड करना होगा। तो देखिए 11 11 11 11, इनका जब हम सम करेंगे, इनको मिलाएंगे, सम करेंगे तो वो हमारा 44 आएगा। डिवाइड किससे करेंगे? ये कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 11 आएगा। 4 1 आर 4 4 11 आर 44 11 आएगा। लेकिन सिंपल सा फंडा है इसको सॉल्व करने का। जो बीच में है ना, देखो अगर यहां पे 4 टर्म है तो बीच के जो 2 है उसका सम कर लो। 11 प्लस 11 डिवाइड, ये 2 टर्म है ना तो 2 से डिवाइड कर लो, तो 22 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो वो भी हमारा 11 ही आएगा, याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सॉल्व 27 बाई 21, तो इसको सॉल्व करना था। सिंपल सा फंडा है, 27 डिवाइड बाई 21, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 7 आर 21,
3 9 और 27, हाँ 9 डिवाइड बाई 7 इसका आंसर आएगा। अगर फर्दर भी डिवाइड करना होगा तो इसको कर देंगे और वहां पे पॉइंट्स में आंसर निकल के आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या है, सिंपल सा है 100। ये क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा गया, यहां पे देखिए 999। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा गया 9999, लार्जेस्ट 5 डिजिट पूछा गया और 9, लार्जेस्ट 6 डिजिट और 9 बढ़ा देंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछा गया 10, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछा गया 1 1 2 3 4, इसी तरह से, है ना, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहां पे देखिए एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। देखिए ए और बी है, उनकी एजेस का रेशियो क्या है, 3:5। यानी कि ए की एज क्या है 3, बी की एज क्या है 5। लेकिन जब भी कुछ नहीं दिया होगा, ना तो पास्ट की ना तो प्रेजेंट की, तो ऑटोमेटिक कंसिडर करना है कि ये जो एज दी गई है ये प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, ये खुद से एज्यूम करना पड़ता है। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद, 9 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या बन जाता है, 3:4। यहां पे मैंने इसको इरेज किया, 3:4, 3:4, समझ गए ना। यानी कि ए और बी की एज का रेशियो क्या है 3:5। ये कुछ नहीं बताया गया, दैट मीन ये प्रेजेंट में है। और 9 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या बन गया 3:4, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए यहां पे अगर इनका डिफरेंस सेम होता तो हम इजिली कर पाते, लेकिन इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां की जो डिफरेंस आएगी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसको हम ऊपर मल्टीपल करेंगे। और इनकी जो डिफरेंस आएगी 5 में से 3 निकालेंगे 2, उनको हम नीचे वाले टर्म से मल्टीपल करेंगे। 3 इंटू 1 3 इज टू 5 इंटू 1 5, उसके बाद 3 इंटू 2 6 इज टू 4 इंटू 2 8। ये रेशियो जो नया निकल के आया, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहां पे इनकी डिफरेंस सेम नहीं थी। अगर इनकी डिफरेंस सेम होती तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पे इनकी डिफरेंस सेम लाने के लिए हमने ये फंडा इस्तेमाल किया। तो अगर आप अब देखेंगे तो इनकी डिफरेंस सेम होगी। 3 में से यहां पे देखिए पहले 3 थे, उसके बाद 6 हो गए, यानी कि 3 बढ़ गए। 5 थे फिर 8 हो गए, यानी कि 3 बढ़ गए, यानी कि 3 इनकी सेम डिफरेंस है दोनों की। तो ये जो 3 है, ठीक है ना, ये जो 3 है ये किसके बराबर है, यानी कि ये जो चेंज आई है किसकी वजह से आई है, इन 9 सालों की वजह से आई है। यानी कि ये जो 3 है ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। यानी ये जो 3 की चेंज आई है ये इन 9 सालों की वजह से आई है। तो जब 3 यूनिट 9 साल के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 9 डिवाइड बाई 3, है ना। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। जब 1 यूनिट 3 के बराबर है तो हमें किसका निकालना है, हमें बी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो वो ये वाली है, ये पुरानी वाली हमें भूल जानी है। ये ए इज टू बी है ना, तो अब हमें नया का जो नया वाला है उसका देखना है। तो ये जो 5 है, जब 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 इंटू 3, तो वो हमारा 15 आएगा। यानी कि बी की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 15 ईयर्स। ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 30% ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 70 लीटर ऑफ मिल्क, देन फाइंड हाउ मच वाटर इज एडेड। तो देखिए 30% वाटर जो है 7 लीटर में ऐड किया गया है। किसका 30%? इस 70 लीटर का, समझ गए ना। आपको बताना है कि कितने परसेंट, या आप कह सकते हो कि कितना वाटर जो है ऐड किया गया है इस मिल्क में। तो देखिए 70 लीटर मिल्क है, इस 70 का 30% ऐड किया गया वाटर। तो हमें सीधी सी बात है, जब वो 30% निकालेंगे कितना है तो वो हमारा वाटर निकल के आएगा, है ना, सीधी सी बात है ना। तो हमें क्या करना है, 30% निकालना है किसका, ऑफ 70। तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 30% ऑफ 70 किसके बराबर आएगा, 30 डिवाइड बाई 100। ऑफ का मतलब है मल्टीपल, 70 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 3 21, यानी कि 21 लीटर जो है एड वाटर हुए हैं, दैट इज इट, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, गौतम बुद्धा अटेंडेड महापरिनिर्वाणा एट खुशीनगर।
कुशीनगर इज लोकेटेड एट। तो देखिए सबसे पहले ये तो पता है कि जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा को महापरिनिर्वाण कहां पे मिला? कुशीनगर में मिला। तो ये कुशीनगर कहां पे है? उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड या नन ऑफ दिस। तो ये कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो गौतम बुद्धा के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन याद रख लेना। मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश कब हुई? 563 BC में, ठीक है ना। कहां? कपिल वस्तु लुम्बिनी में, ठीक है ना, लुम्बिनी में। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो याद रख लेना, पढ़ लेना कि इसने निर्वाणा कहां पे इसको मिली, ठीक है ना, कहां पे इसने पहला सरमन दिया, इस तरह से ये क्वेश्चन याद रख लेना। इसको जो है एनलाइटमेंट कब मिली, ये याद रख लेना। आपके लिए होमवर्क है, याद रख लेना। सबसे पहला इसकी पैदाइश कहां पे हुई, कहां पे हुई, ठीक है ना। तो इसको एनलाइटमेंट कब मिली, कहां पे मिली, ये याद रख लेना, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी, कहां पे है? तो वो कौन सी है, कहां पे आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो वो जामुनगर है। जामुनगर रिफाइनरी जो है इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी सिटी है जो कि यमुना रिवर के किनारे पे है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आगरा की अगर मैं बात करूं तो आगरा कहां पे? यमुना रिवर के किनारे पे, आपको याद रख लेना है। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू जो है रिवर तवी के किनारे है। और श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो ये झेलम रिवर के किनारे है, याद रख लेना। अगर मैं तवी की बात करूं तो इसे जो है सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। झेलम की अगर मैं बात करूं तो इसको कश्मीरी में वैथ कहते हैं, इसको जो है संस्कृत में वैतस्ता कहते हैं, और इसको ग्रीक में हाइदस्पस कहते हैं, और इसको जो है लोकल टर्म में जो है कोस्टर दरियाव भी कहते हैं। ये भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे क्या हो गया इसको, थोड़ा बहुत कुछ इश्यू आ गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, सनलाइट या वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ग्रीन कलर जो है लीव्स का क्यों होता है, यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, डी पार्ट आएगा। अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर ऑफ लीव्स की, तो ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कि लीव्स में पिगमेंट देखने को मिलता है, क्लोरोफिल। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अब लीव्स के रिगार्डिंग इस तरह से आपको याद रख लेना है, जो हाँ सनलाइट इसमें जो है ग्लूकोज वगैरह किस तरह से होती है, फोटोसिंथेसिस वगैरह किस तरह से होती है, इसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छी तरह से नजर दे लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया गेट इज लोकेटेड एट। तो इंडिया गेट की लोकेशन पूछी गई थी। इंडिया गेट दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, लद्दाख। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ये थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इजी है लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं। इंडिया गेट की अगर मैं बात करूं, ये कहां पे है? दिल्ली में। और गेट वे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, वो मुंबई में है, ठीक है ना। इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली में। और गेट वे ऑफ इंडिया कहां पे? मुंबई में। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन G20। तो G20 में कितने कंट्रीज जो है देखने को मिलते हैं? तो सीधी सी बात है, G20 तो इट्स सबमिशन ऑफ 20 कंट्रीज, दैट इज G20। उसी की वजह से इसको G20 नाम पड़ा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो सेंसस 2011 के रिगार्डिंग इनमें से वो कौन सी स्टेट है जो कि जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? चाइना, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बिहार 2 बार मैंने काउंट किया है, चलो कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए कथकली पूछा गया था। कथकली कहाँ का फोक डांस है? उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला या बिहार। तो कथकली कहाँ का है? सॉरी, कथकली जो है केरला का है। और कथक अगर आपसे पूछा गया तो वो कहाँ का है? वो उत्तर प्रदेश का। ये आपको याद रख लेना है। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी डाउन हो रही है। जस्ट वेट अ मिनट।